आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम चैप्टर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस धमाकेदार वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 को कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको बोल रहा है अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रॉप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, यानी कि एक सर्कस आर्टिस्ट मतलब जो सर्कस में काम करते हैं, ठीक है। सर्कस में काम करने वाला जो है वो एक आदमी है जो कि चढ़ता है कितना 20 मीटर लॉन्ग रोप, 20 मीटर लंबे रस्सी पर वो चढ़ता है विच स्लाइटली स्ट्रेच द फ्रॉम द टॉप, जो कि टॉप से बांधी गई है। देखो ये रहा, ये जो रॉप है ना वो यहाँ से इस टॉप में क्या गया बेटा, बांधा गया है। कितना है 20 मीटर आपको बांध रखा है। और क्या दिया है बेटा, पढ़िए इसको। एंड टाइट फ्रॉम ए वर्टिकल पोल, जो कि वर्टिकल पोल से बांधा हुआ है टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। हाइट ऑफ द पोल यानी कि ये आपको हाइट ऑफ द पोल यानी ये निकालना है। ये हम उसको मान लेते हैं कि ये एच है, ठीक है। आपको हाइट ऑफ द पोल निकालना है और ये जो एंगल बन रहा है वो आपको 30 डिग्री दे रखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हैं। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पर आप सबसे पहले लिखिए लेट द हाइट ऑफ द पोल बी एच मीटर। आपने एच मीटर मान लिया, ठीक है। एसी एसी कितना दे रखा है बेटा, आपको 20 मीटर दे रखा हुआ है। और एंगल ए सी पी कितना दे रखा हुआ है, 30 डिग्री दे रखा हुआ है, ठीक है। कितना दिया, 30 डिग्री दे रखा है। हमको क्या निकालना है बेटा, हाइट ऑफ पोल निकालना है। क्या निकालना है, हाइट ऑफ पोल निकालना है। यहाँ देखिए, यहाँ लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज द पोल, ए बी पोल है ऑफ हाइट, जिसकी हाइट क्या है आपकी, हाइट एच मीटर। हाइट क्या है बेटा आपका, एच मीटर है मान लिया। एंड ए सी इज अ रोप, ए सी क्या है आपका, रोप है, ठीक है। देखिए उसके बाद यहाँ पर आप देखिए ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू साइन 30 डिग्री। अब ए बी क्या, चलो बता देता हूँ। परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जो साइन होती है बेटा, आपको बता रखा है जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। हमने बेटा ये इसलिए यूज किया है क्योंकि यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर निकालना है और जो हाइपोटेनियस की वैल्यू है वो दे रखा है, इसलिए यहाँ पर मैंने साइन 30 लिया है। अब मान लेते हुए 20 अगर यहाँ पे दिया होता ना, आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब कि tan थीटा का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू डालते हैं। ए बी की वैल्यू क्या है, एच है। ए सी की क्या है, 20 है, इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इधर से इधर, तो 2h इक्वल्स टू 20 और h इक्वल्स टू कितना आएगा आपका 10 मीटर होगा। कितना होगा, 10 मीटर होगा। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे हेंस, समझ में आ रहा है बेटा कैसे लिख रहे हैं हम, हेंस द height of the pole is 10 मीटर। Hence the height of the pole is 10 मीटर। समझ में आ रहा है, क्लियर हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। A tree breaks down due to the storm। एक पेड़ है जो कि किससे, आंधी से क्या हो गया है, टूट गया है, ठीक है। टूट गया है एंड ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। और पेड़ टूट करके आपका ग्राउंड को क्या कर दिया, टच किया, जो कि क्या बना रहा है, एंगल 30 डिग्री का बना रहा है। with the distance the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। अब देखिए यहाँ पर आप पूरी फिगर को समझिए। देखिए यहाँ पर ये पूरा एक पेड़ था, ठीक है। ये पूरा पेड़ था, ये था ए और ये था आपका सी। फिर पेड़ यहाँ से आपका टूटा, यहाँ से आपका पेड़ टूटा और ग्राउंड को उसने टच कर दिया। इसको मैंने क्या मान लिया बेटा, ए डैश मान लिया, और इसको मैंने यहाँ पे मान लिया बी, ठीक है। और दोनों का जो ग्राउंड टचिंग है वो कितना है, 8 मीटर है। और जो एंगल बन रहा है वो कितने का है, 30 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। अच्छा अब निकालना क्या है, देखिए निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि हमको ये निकालना है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। क्या निकालना है हमको, ए सी निकालना है, ठीक है। ठीक है चलिए करते हैं, यहाँ पे समझ में आ गया होगा डायग्राम। चलिए देखिए कैसे करना है इसको। सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर लेट द हाइट ऑफ ट्री इक्वल्स टू ए बी प्लस बीसी। ए बी और बेसिक बीसी आपका क्या है, अगर आप इसको प्लस कर दोगे तो हाइट आ जाएगा। अच्छा और एक और चीज है, देखिए जो आपका ए बी है ए डैश ए के बराबर है, क्योंकि देखो ये पेड़ का ही पार्ट है ना, ये टूट करके क्या हुआ, ये नीचे की तरफ बेंड हुआ है।
तो ए बी किसके बराबर है, ए बी डैश के बराबर है, ठीक है, आपने यहाँ पर लिख दिया है। फिर लिखेंगे यहाँ पर इन ट्रायंगल ए डैश बी सी, ए डैश बी सी आपको निकालना क्या है, ए डैश बी निकालना है ना। तो ये क्या आपका हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये क्या है आपका बेस है। हाइपोटेनियस अपॉन बेस या बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप करेंगे बी सी अपॉन ए डैश सी, बी सी अपॉन ए डैश सी इक्वल्स टू कितना होगा आपका 10 30 डिग्री, कितना होगा बी सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू 10 30 डिग्री। देखिए बी सी अपॉन ए डैश सी कितना है 8 है, इक्वल्स टू 10 30, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस लिया गया है यहाँ पर, ठीक है ना, टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर बीसी, ये बीसी लिया है और आपका ए डैश सी ले रखा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ए डैश भी 8 है। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√3। अब देखिए क्या था आपका बीसी अपॉन 8 इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो BC इक्वल्स टू 8/√3 होगा। BC कितना हुआ आपका 8/√3 हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या होगा, एंड फिगर देखिए आपका BC की वैल्यू कितनी आई आपका, ये आया 8/√3 आया, ठीक है। अब क्या करना अब बताता हूँ आपको। अच्छा बेटा सुनिए, जब अगर आपने ये वैल्यू निकाल दिया तो आपका काम बन जाएगा। और ये वैल्यू कैसे आएगी, जब आप यहाँ पर किसका यूज करेंगे बेटा, आप यहाँ पर देखिए दो चीज यूज कर सकते हैं इसको निकालने के लिए। परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज जब यूज करेंगे ना बेटा, ठीक है, यानी कि साइन थीटा का यूज करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे तो भी ये वैल्यू निकल के आ सकती है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए ए डैश सी अपॉन ए डैश बी इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री, इक्वल्स टू कॉस 30 डिग्री। देखिए अब यहाँ पर आप देखिए ए डैश सी, ए डैश सी, ए डैश सी कहाँ गया आपका, ए डैश सी कितना है आपका 8 है, यहाँ लिख लीजिए आप 8 अपॉन ए डैश बी इक्वल टू कॉस 30 कितना होता है आपका √3/2। तो यहाँ से आपका ए डैश बी की वैल्यू कितनी आई बेटा 16/√3, कितना आया 16/√3 आया, ठीक है। अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ ट्री, हेंस द हाइट ऑफ ट्री, ठीक है। तो हाइट ऑफ ट्री क्या रहा बेटा, आपको देखिए मैंने ऊपर ही लिख दिया ना ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी है ना। तो ए बी और बी सी को जोड़ना है, तो यहाँ देखिए दो वैल्यू आई आपकी यहीं पर आई है, देखो एक तो बी सी की वैल्यू ये रही और ए डैश बी की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो दोनों को हम जोड़ेंगे, क्या होगा आपका ए डैश ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी, ए सी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। अच्छा ए बी क्या था आपका ए डैश बी प्लस बी सी, ए डैश बी की वैल्यू कितनी थी 16/√3 और बी सी की वैल्यू क्या थी बेटी 8/√3, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा आपका √3 आएगा, और ये 16+8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16+8 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करिएगा तो ये होगा आपका 24√3, रेशनलाइज करेंगे तो √3 यहाँ पे इंटू √3 यहाँ पे, तो होगा आपका 24√3/3, 3 से कट जाएगा 8 टाइम्स में। तो आपका एसी की वैल्यू कितनी आई बेटा 8√3 मीटर आया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ ट्री, एच ऑफ ट्री, जो ट्री की हाइट थी वो कितनी थी आपकी 8√3 मीटर थी। समझ में आ गया बेटा कितना आसानी से क्वेश्चन हुआ, कितना इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा समझना था, ठीक है, और इसमें कोई दिक्कत की बात आपके पास नहीं थी, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, पढ़िए इसको, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो आपका एक बनाना चाहता है, 2 स्लाइड बनाना चाहता है बच्चों के लिए। एक ऐसे बच्चों के लिए देखिए लिखा है फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, 5 साल के बच्चों के लिए एक ऐसा बनाना चाहता है, मतलब जिसका जो टॉप और हाइट है वो 1.5 मीटर हो, एंड इंक्लाइन जो है वो 30 डिग्री का हो, ठीक है, ग्राउंड से। और बड़े बच्चों के लिए वो ऐसा बनाना चाहता है जिसकी हाइट कितना हो 3 मीटर हो, ठीक है, और जो एंगल जो जा रहा है उसके अंदर वो एंगल कितना हो आपको 60 डिग्री का होना चाहिए। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इन द केस, ठीक है। पहले हम दोनों के लिए डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, दोनों के डायग्राम मतलब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चिल्ड्रन बिलो 5, चिल्ड्रंस अबव 5,
ठीक है, चिल्ड्रंस बिलो 5 एंड चिल्ड्रंस अबव 5, दोनों के लिए मैंने बना दिया। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर मैं बना लेता हूँ पहले डायग्राम, फिर समझ के हम आराम से करेंगे। देखिए, तो 5 से नीचे वाले बच्चों के लिए कितना चाहिए उसको, ग्राउंड से कितना रखना है उसको, 1.5 मीटर रखना है, 1.5 मीटर रखना है उसको। ठीक है, देखिएगा 1.5 मीटर, और एंगल कितना रखना है उसको, 30 डिग्री, 30 डिग्री एंगल रखना है, 1.5 मीटर रखना है। ठीक है, नाम रख देते हैं इसका ए बी और सी, ए बी और सी। ठीक है, अब बड़े बच्चों के लिए जो जो अबव 5 के हैं, तो 5 साल से बड़े बच्चों के लिए कैसा रखना चाहता है वो, कुछ ऐसा बनाना चाहता है वो। ठीक है, इंक्लाइंड एंड मार्क 30 एंड एल्डर शी वांट ही टू हाइट ऑफ 3 मीटर। ठीक है, कितना रखना चाहता है, 3 मीटर रखना चाहता है, और एंगल जो है वो कितना रखना चाहता है, 60 डिग्री रखना चाहता है। ये आपका ए है, ये वाला आपका बी है, और ये वाला आपका सी है। हमें निकालना क्या है, व्हाट विल द लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड, यानी कि ये वाली वैल्यू इधर भी निकालनी है और ये वाली वैल्यू इधर भी निकालनी है। ठीक है, आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्लाइड दोनों में निकालनी है। ठीक है, चलिए हम लोग एक साथ ही करेंगे, दोनों क्वेश्चंस को एक साथ ही चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने यहाँ पर ए सी ए बी ए माना है, कोई दिक्कत नहीं, उसको ए डैश बी डैश और सी डैश मान लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको किसी तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ए डैश बी डैश सी निकाल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमें अब करना क्या है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ सॉल्यूशन लिखने के लिए, यहाँ पर बनाता हूँ। ठीक है, तो फिगर जो था वो तो हमने बना ही लिया है। ठीक है, लिख लेते हैं, लेट ए सी बी द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, below the age of 5 years, the height of slide from the ground, from the ground is 1.5 meter and inclined at inclined at 30 degree, inclined at 30 degree। ठीक है, in triangle ABC, in triangle ABC, AB upon AC equals to sin 30 degree, AB upon AC equal to sin 30 degree। AB की वैल्यू अभी देखेंगे 1.5, ऐसे निकालना है, sin 30 की वैल्यू कितनी है, 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 मीटर आ जाएगी, AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी। उसके बाद देखिए, अब आप बड़े बच्चों को निकालना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे लेट किया वैसे इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे लेट करके आपको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए, लेट ए डैश सी डैश बी द स्लाइड फॉर द चिल्ड्रन above age of 5 years, the height of slide from the ground is 3 meter and inclined at 60 degree in triangle A dash B dash C dash, A dash B dash C dash। ठीक है, यही था ना, A dash B dash C dash। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब A dash B dash अपॉन A dash C dash, A dash B dash अपॉन A dash C dash इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो A dash B dash की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी, 3 है। ठीक है, और A dash C dash इक्वल टू साइन 60 होता है √3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके A dash C dash इक्वल्स टू 6/√3, 6/√3, रैशनलाइज करेंगे इसको, तो हो जाएगा आपका 6/√3 अपॉन 3, तो 3 से कट जाएगा, 2 आएगा। तो देखिए A dash C dash की वैल्यू कितना आया, 2√3 आया, कितना आया, 2√3 आया। ठीक है, तो देखिए छोटे बच्चों के स्लाइड का जो है वो इतना निकल आया, बड़े बच्चों के स्लाइड का जो है आपका इतना निकल के आ गया। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से और डीपली तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक एक चीज आपको लिख लिख करके समझाया है। ठीक है, आगे बात समझ में, चलिए अगला क्वेश्चन दिया था, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा बता देते हैं एलिवेशन क्या क्या होता है। देखिए दो तरीके के एंगल होते हैं,
एलिवेशन होता है। जब नीचे से ऊपर जब जा रहा होता है, देखिए फॉर एग्जांपल नीचे से ऊपर जब जा रहा होता है तो ये एलिवेशन होता है, ठीक है। और जब ऊपर से कुछ चीज नीचे जा रही होती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, पढ़िए और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप फ्रॉम द टावर फ्रॉम द ग्राउंड which is 30 meter away, which is 30 meter away from the foot of the tower is 60 degree. Find the height of the tower. Find the height of the tower. ठीक है, देखिए क्या है इसमें। आपका ये कोई टावर है, ध्यान से देखिएगा, ये कोई टावर है जो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब कोई यहाँ से खड़े होकर के इसको देख रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, जो कि यहाँ से और यहाँ पर वो कितने दूरी पर है बेटा, 30 मीटर की दूरी पर खड़ा है टावर। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर टावर आपका है। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं पहले ए बी एंड सी। ए बी एंड सी मान लिया हमने। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट निकालना है, यानी कि हमें यहाँ से यहाँ तक ये एच की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आगे बात समझ में चलिए। यहाँ पर हम कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर। ए बी क्या है, हाइट ऑफ द टावर है एच। ठीक है, बी सी इज 30 मीटर, आपको गिवन दे रखा हुआ है। और आपको क्या दे रखा हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड टू द टावर इज 30 डिग्री दे रखा है क्वेश्चन में। अब हाइट ऑफ द टावर आपको क्या निकालना है इसके अंदर, अब देखिए इसमें सबसे पहले अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन में ध्यान से, यहाँ लिखेंगे आप इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी आपको हाइट एच चाहिए। तो देखिए हाइट चाहिए तो आपको ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी अपॉन बी सी। यहाँ पे ए सी नहीं होगा, यहाँ पर आपका बी सी होगा। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 10, ये 10 जाएगा बेटा। ठीक है, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। ए बी अपॉन 30 इक्वल्स टू 10, 30 कितना होता है आपका 1/√3। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 30/√3 आएगा। ठीक है, आप रैशनलाइज करिए, डिनोमिनेटर उसमें नहीं चाहिए। कितना होगा बेटा ये 30√3/3, 3 से गया आपका 10 हो गया। तो यहाँ पर आपकी जो ए बी की वैल्यू आई, ठीक है, जो आपकी यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आई, किसकी किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं आप ए बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ए बी की वैल्यू निकाल लें, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो जो आपकी ए बी की वैल्यू आई, ठीक है, जो आपकी ए बी की वैल्यू आई वो कितनी आई, ए बी इक्वल्स टू 10√3 मीटर। यहाँ लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। आगे बात समझ में। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, बहुत आपका इजी क्वेश्चन था बेटा, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, अ काइट इज फ्लाइंग, क्या दे रखा हुआ है, अ काइट इज फ्लाइंग, एक पतंग आपका उड़ाया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है बेटा, एक पतंग आपका उड़ाया जा रहा है एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊपर की तरफ एक पतंग उड़ाया जा रहा है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ठीक है, there is no slack in the string, ये आपको दे रखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन की फिगर बनाते हैं, फिर हम समझेंगे। देखिए ये ऐसे बना लेते हैं, इसको पहले फिगर बनाते हैं अच्छी सी, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ये 60 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, आपका यहाँ पर काइट है तो इसको मैंने के लिख दिया। ठीक है, के लिख दिया मैंने यहाँ पर आपका एल लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पी लिख दिया है। ठीक है, आपका जो ये दे रखा है हाइट, क्या दे रखा है ना आपका, और काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, लिख दिया मैंने।
द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ द ग्राउंड इज फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग है यानी कि ये जो है हमें क्या निकालना है, इस स्ट्रिंग की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है, स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है हमें इसके अंदर। ठीक है, स्ट्रिंग की क्या निकालनी है बच्चे, लेंथ निकालनी है। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले। लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी केपी। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को आपने क्या मान लिया, केपी मान लिया। एंड के एल इक्वल्स टू 60 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दे रखा है आपका, 60 डिग्री दे रखा हुआ है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल के एल पी। ट्रायंगल के एल पी हमें ये निकालना है, ये चीज निकालनी है। ठीक है, ये चीज निकालनी है। तो इसको निकालने के लिए आप क्या लेंगे, आप यहाँ पर लेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या लेंगे बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए क्या लेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, के एल, और हाइपोटेनियस क्या है, के पी। के एल अपॉन के पी इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, इक्वल टू साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर के एल की वैल्यू आपने क्या लिख दी, 60 लिख दिया, और के पी की वैल्यू निकालनी है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो के पी की वैल्यू कितनी आएगी, 120/√3। इसको क्या करेंगे हम लोग, रेशनलाइज करेंगे। देखो रेशनलाइज कर दिए तो ये हो गए 120√3/3। 3 से कट गया हमारा 40 हुआ, कितना हुआ बेटा, 40√3 आ गई। केपी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी, 40√3 आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग हेंस द लेंथ, हेंस द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर लिख देंगे हम लोग। आगे बात समझ में। ठीक है बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी इसमें, आ जाओगा आप लोगों को भी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कह रहा है कि अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। एक 1.5 मीटर का लड़का, 1.5 फुटिया, एक 1.5 फुटिया जो है वो खड़ा है डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। 30 मीटर टॉल बिल्डिंग से डिस्टेंस पे वो, मतलब लंबी बिल्डिंग के उसमें खड़ा है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 टू 60। अब उसका जो एलिवेशन है वो बढ़ रहा है, 30 से बढ़कर कितना हुआ, 60 हो गया। जब वो बिल्डिंग की तरफ चलता है तब बढ़ता है ये। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, क्या निकालना, डिस्टेंस ही वॉक निकालना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बिल्डिंग बनाते हैं। ये बना दिया मैंने एक बिल्डिंग, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, आप समझिएगा। ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग कितनी है, 30 मीटर की है। ये बिल्डिंग क्या है आपकी, 30 मीटर की है, टॉल बिल्डिंग है। और एक लड़का, देखिए ये तो आपका ग्राउंड ही हो गया। ठीक है, 30 मीटर की आपकी एक बिल्डिंग है। फिर एक लड़का, एक लड़का मतलब ये 1.5 फुट का लड़का, यहाँ पर 1.5 मीटर का एक लड़का है, वो यहाँ पर क्या कर रहा है, खड़ा है। वो लड़का यहाँ पर खड़ा है, ये पूरा ये हाइट ये होगी, ये लड़का यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, अब ये लड़का देख रहा है। देखने का मतलब क्या है कि अब इसका हाइट से पहले हम ये बराबर कर लेते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, अब वो जब पहले देखता है ऊपर की तरफ तो उसका जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री का बनता है। फिर वो थोड़ा और आगे आता है लड़का, ये लड़का फिर आगे आता है, मान लो यहाँ पर आ गया, तो यहाँ से फिर वो ऊपर की तरफ देखता है, यहाँ पर फिर वो ऊपर की तरफ देखता है, तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। कितना बनता है, 60 डिग्री का बनता है। चलिए एक काम करते हैं, इसको वैल्यू मान लेते हैं, इसको आर, इसको पी, ठीक है, और इसको क्या मानेंगे बेटा, इसको ए, इसको एस, इसको क्यू, और ये वाला आर तो है ही। ठीक है, अच्छा आपको क्या निकालना है, आपको डिस्टेंस ही वो यानी कितना वो चल चुका है यहाँ पर, वो आपको निकालना है। क्या निकालना है, जितना वो चल चुका है वो आपको उतना निकालना है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या करना है। सबसे पहले आप लिखिए लेट पी क्यू इज, लेट पी क्यू इज बिल्डिंग एंड ए एस इज अ बॉय 1.5 मीटर टॉल। 1.5 मीटर टॉल, एक 1.5 मीटर 1.5 फुटिया है। ही मूव्स, ही मूव्स
एस टू टी, ही मूव्स एस टू टी। ये वाला पॉइंट आपका एस है और ये वाला पॉइंट क्या है आपका टी है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका टी है, एस टू टी। ही मूव्स एस टू टी, वो एस से टी जाता है कहाँ पर, टूवर्ड्स द बिल्डिंग, टूवर्ड्स बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ जाता है, ठीक है। हेयर पी क्यू इक्वल्स टू 30 मीटर, हेयर पी क्यू इक्वल्स टू 30 मीटर, देयर फोर पी आर इक्वल्स टू पी क्यू माइनस, पी आर इक्वल्स टू पी क्यू माइनस क्यू आर, मतलब 30 - 1.5 कितना हो गया हमारा, ये हो गया आपका 28.5 मीटर, कितना हो गया 28.5 मीटर हो गया, है ना। अब हमने एक इसकी एक्चुअल निकाल लिया, यहाँ से अभी पूरा 30 था, तो यहाँ से यहाँ तक माइनस करके हमने क्या निकाला 28.5 निकाला, क्योंकि हमें एंगल यहाँ से लेना है इसलिए हमने ये निकाल दिया है। अच्छा, उसके बाद देखिए क्या करना है, इन ट्रायंगल पी ए आर, इन ट्रायंगल पी ए आर, देखिए पी ए आर कहाँ पर है, पी ए आर, इन ट्रायंगल पी ए आर, पी आर अपॉन ए आर इक्वल्स टू 10 30 डिग्री, ठीक है। अब पी आर अपॉन ए आर, पी आर कितना है आपका 28.5 है, अपॉन ए आर इक्वल्स टू 10 30 की वैल्यू होगी 1/√3, तो ए आर इक्वल्स टू ये ऊपर जाएगा 28.5√3, 28.5√3, ये ए आर की वैल्यू हुई। अच्छा, अब इसके बाद देखिए क्या करना, आपने क्या निकाल लिया, आपने ए आर निकाल लिया, यानी कि ए आर कहाँ गया, ए आर, ये आपने यहाँ से यहाँ तक पूरा निकाल दिया, ए आर निकाल दिया, ठीक है। अब देखिए क्या लेना है, इन ट्रायंगल पी आर बी, इन ट्रायंगल पी आर बी, देखिए पी आर बी, ये वाला हमने क्या मान लिया था बी, इन ट्रायंगल पी आर बी, ठीक है, पी आर बी मान लिया आपने, यहाँ पे आप वही यूज करिए, पी आर अपॉन आर बी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री, ठीक है। पी आर कितना आपका 28.5 है, और आर बी आपको निकालना है, आर बी तो पता ही नहीं है ना, आर बी आपको पता ही नहीं है, आर बी या बी आर, और 10 30 के √3, क्रॉस करिए यहाँ पर इसको, तो देखिए आर बी इक्वल्स टू 28.5 अपॉन √3, 28.5 अपॉन √3, रैशनलाइज कर लिए तो यहाँ पर √3 यहाँ पे आ जाएगा, √3 यहाँ भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3, ठीक है। तो 3 से जब इसको काटेंगे तो 3 से कट जाएगा ना, देखिए 3 9 27, 3 5 50, कितना होगा 9.5 √3, कितना होगा 9.5 √3 होगा। अब देखिए क्या होगा, अब आपका आर बी भी आ गया और ए आर भी आ गया, देखिए आपका ए आर भी आ गया और आर बी भी आ गया। अब आपको निकालना है कि कितना वो चल रहा है, यानी कि आपको निकालना है एस टी निकालना है, क्या निकालना है आपको, एस टी निकालना है, यानी एस टी निकालना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एस टी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए आर माइनस बी आर, ए आर माइनस बी आर, तो ए आर कितना है बेटा 28.5 √3 है, माइनस 9.5 √3, तो इसमें से जब इसको आप माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद कितना आएगा आपका, देखिए माइनस कर लीजिए तो आएगा आपका 19 √3, क्या आएगा आपका 19 √3 मीटर वो आ गया है, कितना आ गया बेटा, कितना वो चल चुका है आपका, एस टी चला है वो, ठीक है, वो एस टी आपका चल चुका है, आपको यही चीज तो निकालना था, आपको ये निकालना था ना कि ये कितना चला है, एस टी निकालना था, तो हमने पहले पूरा निकाला, फिर यहाँ से यहाँ, पहले हमने यहाँ से यहाँ निकाला, फिर यहाँ से यहाँ निकाला, फिर पूरे वाले में से इतने को हमने हटा दिया, तो ये हमारा निकल के आ गया है, ठीक है। समझ में आ गया, तो एस टी आपका आ गया कि कितना वो आगे चल चुका है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी था एकदम, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड the angle of elevation from the bottom, the angle of elevation from the bottom at the top of the transmission tower fixed at the point of a 20-meter high building are 45 and 60 degree, find the height of the tower, find the height of the tower। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिगर बनाता हूँ तो समझ में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये कलर ही मैंने वो ले लिया थोड़ा सा, चलिए मैं वैसा कलर लेता हूँ, ये ठीक। ये देखिए ये ऐसा है, ठीक है, ये आपका ए है, ये आपका सी है,
फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर। यहाँ पर ये पॉइंट आपका क्या है बेटा, बी। ये पॉइंट आपका क्या है बेटा, बी। कुछ इस तरीके से हमारा है, देखो ठीक है। फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर, फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर, यानी कि ये जो है वो 20 मीटर की बिल्डिंग पर ये टावर आपका फिक्स किया गया है। ठीक है, जब वो बिल्डिंग को देखता है तो कितना होता है आपका, 45 होता है। जब ये नीचे से ऊपर की तरफ देखता है तो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। आपको निकालना है कि हाइट ऑफ द टावर निकालना है, यानी कि ये वैल्यू आपको निकालनी है, ये वैल्यू आपको निकालनी है, पूरी एसी की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे लेट BC इज द, let BC is the building and AB is transmission tower, AB is transmission tower। ठीक है, BC आपकी बिल्डिंग है और AB क्या है, आपका एक ट्रांसमिशन टावर है। ठीक है, इन ट्रायंगल, ये आपका है D, इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD, BC अपॉन CD इक्वल्स टू 1045 डिग्री। ठीक है, 1045। अब देखिए मैंने BC क्यों लिया बेटा, यहाँ पर मैंने BCD ट्रायंगल क्यों लिया है और उसमें 1045 क्यों लिया है, क्योंकि मेरे को क्या निकालना है, बेस निकालना है। अगर बेस निकल जाएगा तो परपेंडिकुलर की वैल्यू पूरी आ जाएगी। ठीक है, BC कितना है, 20 अपॉन CD की वैल्यू वैसे ही छोड़ दीजिए आप, 1045 1 है। तो CD की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 20 मीटर आ गई। CD की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि ये कितना आ गया आपका, ये वैल्यू आ गई आपकी 20 मीटर आ गई। ठीक है, CD की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 20 मीटर आपकी CD आ गया। ठीक है, CD की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 20 आ गई। अच्छा, अब उसके बाद देखिए क्या लिखना है, इन ट्रायंगल ACD, AC अपॉन CD इक्वल्स टू 1060 डिग्री। इन ट्रायंगल ACD, देखिए आप ACD देखिए क्या है, ACD ट्रायंगल, अब BCD लिया था, अब हमने ACD लिया है। ACD में परपेंडिकुलर मतलब AC और बेस मतलब CD। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे, AC की वैल्यू में, AC में दो चीज जुड़ी है, एक तो AB है और एक आपका BC है, अपॉन CD 1060 यानी कि √3। ठीक है, तो AB प्लस BC, BC कितना है आपका 20 है, यहाँ पर लिख लेंगे 20 अपॉन CD, CD की वैल्यू कितनी अभी निकाली हमने, अभी हमने निकाला है 20 इक्वल्स टू √3। ये आ गया वैल्यू। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे AB प्लस 20 इक्वल्स टू 20 √3। तो AB इक्वल्स टू 20 √3 माइनस का 20। तो AB की वैल्यू कितनी आई बेटा, 20 कॉमन निकाल दिया तो √3 माइनस 1 आया। ठीक है, क्या आया, √3 माइनस 1 मीटर आया। यहाँ पर आप लिखेंगे हेंस, हेंस द हाइट ऑफ ट्रांसमिशन, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, आगे आपका AC आगे पूरा आपका AB निकालना था, AC तो पता ही था, AC आपको, AB आपको निकालना था, ये वैल्यू आपके सामने आ गई है। ठीक है बेटा, चलिए आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ स्टैच्यू 1.5 मीटर टॉल, एक स्टैच्यू है जो 1.5 मीटर लंबी है, स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टॉल, जो पेडिस्टॉल के सामने खड़ी है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके ग्राउंड से ही। अब देखिए फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू, ये स्टैच्यू का टॉप है, इससे दे रखा हुआ है। चलिए पहले मैं आपको यहाँ पर बना लेता हूँ, ये हो गया, ये एक डायग्राम तैयार करता हूँ। ठीक है, हम्म, ये आपका C है, ये आपका B है, ये आपका D है। ठीक है, स्टैच्यू इज 60 डिग्री, सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ द पेडिस्टॉल इज 45। अच्छा, 60 भी बन रहा है और आपका ये बना लेता हूँ, इसी में बना लेता हूँ, 45 भी आपका बन रहा है। ये आपका पॉइंट क्या है आपका, ठीक है, ये पॉइंट आपका B है और ये वाला पॉइंट क्या है हमारा A है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इसको क्लियर कर देता हूँ। ये आपका B है और ये आपका A है। 1.6 मीटर स्टैच्यू टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडिस्टॉल, ये इस पे खड़ी है, ये 1.6 मीटर का जो टॉल है वो यहाँ पे खड़ा है। फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द ग्राउंड 60 मीटर, ग्राउंड से देखा जा रहा है तो 60 मीटर उसको ऊपर का दिख रहा है। अगर उसके हम लोग फुट को देख रहे हैं तो कितने पे बन रहा है, 45। तो हाइट ऑफ द पेडिस्टॉल निकालना है,
ये जो पेरिस्टॉल है यानी कि जो आपका पूरा ये एसी है, ये आपका एसी कितना है, आपको एसी निकालना है। बात समझ में आ रहा है? चलिए आइए लिखते हैं पहले। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर हम लोग लेट BC इज द पेरिस्टॉल एंड AB is 1.6 meter high statue, 1.56 meter high statue in triangle BCD. BC upon CD equals to 10, 45 degree. BC upon CD equals to 1. ठीक है, BC इक्वल टू किसके बराबर हो गया? CD के बराबर हो गया। BC किसके बराबर हो गया? CD के बराबर हो गया, लिख दिया मैंने। फिर लेंगे दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ACD, AC तो AB प्लस BC अपॉन CD इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। ठीक है, 10 60 डिग्री। ठीक है, AB प्लस BC, अब CD BC के बराबर है अपॉन BC 10 60 कितना हुआ? √3 हमने लिख दिया। अब वैल्यू डालिए, AB कितना 1.6, BC अपॉन BC इक्वल्स टू √3। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? BC प्लस 1.6 इक्वल टू BC √3। ठीक है, तो 1.6 इक्वल टू BC √3, 1.6 इक्वल टू BC √3 माइनस BC। ठीक है, अब BC क्या हो गया? कॉमन निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 1.6 इक्वल टू BC √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। तो BC अगर निकालेंगे तो क्या होगा? 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। रैशनलाइज कर लीजिए, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? ये करेंगे तो 1.6 √3 प्लस 1 A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 1, तो 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2, 2 से काटेंगे इसको तो कितना आएगा? 0.8 √3 प्लस 1। BC क्या आया आपका? 0.8 √3 प्लस 1। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पर hence the height of pedestal is 0.8 √3 प्लस 1, 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1। उम्मीद है आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से ये वाला भी समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या कह रहा है हमारा? द एंगल ऑफ elevation of the top of the building from the foot of the tower is 30 and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. देखिए, अब आपको बता देते हैं। देखिए, दोनों चीजें आमने सामने हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका क्या है बेटा? बिल्डिंग है और ये आपका टावर है। ठीक है, दोनों एक ही जगह पे एक सीरीज लगे पड़े हैं। इसको यहाँ पे जोड़ना है, इसको तो यहाँ पे जोड़ना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द एलिवेशन ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब पहले बता देते हैं ये क्या है। ये आपका क्या है बेटा? 50 मीटर। ये आपका एक टावर है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और ये क्या है? आपकी एक बिल्डिंग है। उसको हमने मान लेते हैं कि भाई ये A है, ये B है, ठीक है, ये C है और ये आपका D है। ये हमने मान लिया। अब देखिए क्या दे रखा क्वेश्चन में। दिया है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर और टॉप ऑफ द बिल्डिंग का जो एलिवेशन है वो कितना है? 30 डिग्री दे रखा हुआ है। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ये आपका 60 डिग्री दे रखा हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी AB की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालना है? AB की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको? देखो बताता हूँ बच्चों, आपको मैं क्वेश्चन देखिए बहुत डिटेल से करा रहा हूँ बेटा, बहुत मन लगा के क्वेश्चन को आप करिएगा। ठीक है, क्या लिखा है? लेट CD इज 50 मीटर हाई टावर एंड AB इज बिल्डिंग in triangle CDB, in triangle CDB, CD upon BD equals to 10 60 डिग्री।
ठीक है। तो सी डी कितना है बच्चों आपका, सी डी 50 है, बी डी इक्वल्स टू 10 क्या होता है आपका, √3। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू, यहाँ से बी डी की वैल्यू कितना है आपका, 50√3। कितना आया बी डी की वैल्यू, 50√3 आ गई। ठीक है, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। अब आपको ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब ट्रायंगल लेना है आपको ए बी डी। तो ए बी डी ट्रायंगल लेने के बाद ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। ठीक है, तो ए बी अपॉन बी डी क्या है आपका, अभी निकाला है 50√3 है, तो √3 ऊपर आ गया इसके साथ, इक्वल टू 10 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चे, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब क्रॉस करिए तो ए डी इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए ए डी इक्वल्स टू 50 आ जाएगा यहाँ पे, और √3 कहाँ जाएगा नीचे, √3 इंटू √3। तो ए डी इक्वल्स टू 50/3, ए डी बाई इक्वल्स टू 50√3। तो यहाँ से आप सॉल्व करिएगा तो ए डी की वैल्यू कितनी आएगी, 16 कंप्लीट 2/3। इसको क्या किया बेटा मैंने, मिक्स में चेंज कर दिया। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, हेंस the height of building is 16 complete 2/3 meter. Hence the height of building is 16 complete 2/3 meter. उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पहले आप समझिए इसको। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल्स जो है वो इक्वल हाइट के हैं, स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर। देखिए दो पोल हैं, एक पोल ये रहा और एक पोल ये रहा, दोनों इक्वल हाइट में हैं और एक दूसरे के अपोजिट में खड़े हैं। अदर एंड इधर अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। वो रोड से 80 मीटर की दूरी पर, दूरी बना करके खड़े हैं। ठीक है, अब क्या दे रखा हुआ है, विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ बिटवीन देम ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स 60 एंड 30। 60, अब एक पॉइंट उन्होंने देखा इस बिल्डिंग से, जब यहाँ पर देखा गया तो ये पाया गया कि ये 60 डिग्री का है, और यहाँ से जब ये देखा गया तो ये पाया गया कि ये 60 डिग्री का है। ठीक है, या ये आपका 60 डिग्री ये वाला है और 30 वाला ये वाला है। क्वेश्चन में ये ना कि 60 30, हाँ तो 60 ये रहा है और 30 आपका ये दे रखा हुआ है। ठीक है, इसको पॉइंट को मान लो ओ, इसको मान लो बेटा ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ठीक है, आई बात समझ में, आपने यहाँ पर इसको मान लिया। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट हो गया आपका डी। ठीक है, चलिए आइए देखते करते कैसे। पहले फिगर समझ में आ गया ना, अब क्वेश्चन आराम से आपको निकल जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि आपको ये पोल की हाइट निकालनी है। सेम ही हाइट है तो एक की हाइट आएगी तो दूसरे की आएगी। अच्छा, और एंड द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और जो पॉइंट है ये, इस पॉइंट का भी डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ भी आपको निकालना है। ठीक है, चलिए लेट बी डी इज 80 मीटर wide road and AB and CD are two equal poles. AB and BD are two equal, देखिए AB और AB and CD are two equal poles। ठीक है, दोनों इक्वल पोल्स आपको दे रखे हैं। अच्छा, और क्या दे रखा है आपको, ठीक है, लेट AB इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू X। AB और CD दोनों बराबर है तो दोनों को क्या माना है, X मान लिया गया है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ए बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। ठीक है, 10 60 डिग्री। अब देखिए ए बी की वैल्यू x है, बी ओ की वैल्यू आपको बी ओ ही है, और जो आपने 10 60 डाला √3 हो गई, तो बी ओ की वैल्यू कितनी होगी, x/√3, x/√3 हो गई। ठीक है, उसके बाद इन ट्रायंगल सी डी ओ, सी डी ओ में सी डी अपॉन डी ओ इक्वल्स टू 10 30 डिग्री। ठीक है, तो सी डी क्या हो गया बेटा आपका x, और डी ओ कैसे आएगा 80 माइनस बी ओ करके।
ठीक है, इक्वल्स टू 1/√3। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो x√3 इक्वल्स टू 80 माइनस BO। ठीक है, अब क्या करना है, 80 माइनस BO। BO की वैल्यू आपके पास है ही पहले से ही, कुछ नहीं करना, आपको BO की वैल्यू इसमें पुट करनी है। x√3 इक्वल्स टू 80 माइनस x/√3 वैल्यू डाल दिया आपने इसके अंदर। अब डालने के बाद क्या करना, देखो इसको इधर ले आओ, तो x√3 प्लस x/√3 इक्वल्स टू 80 कर दिया आपने। अब करने के बाद देखो क्या करना है, जब आपने कर दिया तो ये कितना हो गया आपका 3x प्लस x इक्वल्स टू 80√3। तो 4x इक्वल्स टू 80√3। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया 20√3। x कितना आ गया आपका 20√3 आ गया। ठीक है, देयरफॉर BO इक्वल्स टू x/√3 था हमारा, x था 20√3 अपॉन √3, इससे √3 से √3 कैंसिल, तो BO की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। अच्छा, DO कैसे निकलेगा आपका, BD माइनस DO करके। ठीक है, तो ये आया 80 था और ये कितना आया 20 है DO। ठीक है, ठीक है, आया 20 था आपका BO माइनस BO, ये होगा BO। ठीक है, तो माइनस करने के बाद कितना आया 60 मीटर आया। कितना आया आपका 60 मीटर आ गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर, ये जो 20√3 है ये क्या है हमारा हाइट ऑफ द टू पोल। ये आपका हाइट ऑफ, देखिए मैं आपको पहले आपको सिंपल लैंग्वेज बता दूं। पहले क्या किया है बेटा, पहले ट्रायंगल इसके अंदर लिया है ABO ट्रायंगल लिया। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, इसकी इसकी वैल्यू निकाला। फिर उसके बाद क्या किया है इसमें इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लिया। अब ये x था तो x का टर्म में यहाँ लिखा है। ठीक है, OB लिखा है आपका OB। फिर ट्रायंगल लिया CDO ले लिया ट्रायंगल। CDO में वही यूज किया CD अपॉन OD, CD अपॉन OD। और OD की वैल्यू कैसे आएगी, जब पूरा आपका 80 है तो 80 में से OB को माइनस करके आएगी। ठीक है, 80 माइनस 80 माइनस आपको क्या लिखा है OB लिखा हुआ है। ठीक है, 80 माइनस OB आपको लिखा गया है, मैंने यहाँ पर लिख दिया 80 माइनस OB लिख दिया है। अब क्या किया गया है बेटा, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि इसका इससे इसका इससे, x√3 80 माइनस BO। ठीक है, x√3 80 माइनस, अब BO की वैल्यू ये वाली है, इसको यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद प्लस करके देखिए यहाँ पर आपका x की वैल्यू निकल के आ गई। अब x निकल गई तो फिर हमें क्या निकालना था, हमें दूसरी चीज भी तो निकालनी थी, ये भी तो निकालना था हमको, ये वाला। तो उसके लिए क्या किया इसने, देखो उसके लिए BO इक्वल टू x/√3 पहले से ही था, BO अपॉन x√3 था, तो x की वैल्यू लगा दी यहाँ पर। ठीक है, x की वैल्यू थी आपकी 20√3 ये रही, और पहले ही √3 से काटा तो BO की वैल्यू इतनी आ गई। अब आपको DO पूछा है, क्या पूछा है, DO पूछा है। तो DO आपका 80 माइनस BO था, देखिए दोनों की वैल्यू आपके निकल के आ जाए। ठीक है, कोई हार्ड क्वेश्चन आपका नहीं था, बहुत आपका इजी क्वेश्चन था बेटा, और बहुत आसान सा क्वेश्चन था, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। ठीक है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है बेटा, पढ़िए ध्यान से। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द अदर बैंक। ठीक है, दूसरे बैंक मतलब किनारे से देखेंगे डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 मीटर फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द सी जॉइनिंग। आपको फिगर दे रखी हुई है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। आपको क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है। क्या निकालना है बच्चे, टावर की हाइट आपको निकालनी है। ठीक है, आपको तो दे ही रखा है क्वेश्चन में बहुत कुछ। चलिए पहले हम थोड़ा सा लैंग्वेज लिखते हैं फिर सॉल्व करेंगे। बेटा देखिए जो लैंग्वेज लिखते हैं वो एक तरीके से क्वेश्चन ही होता है और कुछ नहीं। देखिए, लेट ए बी इज टीवी टावर, ए बी हमारा क्या है, एक टीवी टावर है, एंड बी सी इज विथ ऑफ कैनाल, जो कैनाल है उसकी विथ है इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल के अंदर ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 10। अब देखिए ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, यानी सिर्फ हम पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, ए बी अपॉन बी सी, यानी ये दिख रहा होगा, मैं हाईलाइटेड भी कर रहा हूँ। ए बी अपॉन बी सी कितना है 10 60 डिग्री है ना। क्या लिख देंगे यहाँ पर, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से ए बी तो हमें निकालना ही है, अपॉन बी सी तो हमें पता ही नहीं है। आपको 1060 की वैल्यू कितनी होती है, 1060 की वैल्यू होती है √3, 1060 की वैल्यू होती है यहाँ पर √3। यहाँ तक हो गया हमारा। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दूसरा लेंगे अब।
अब हम लेंगे इसके अंदर दूसरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ए बी डी, देखिए ए बी डी ये पूरा लेंगे ट्रायंगल, ठीक है। तो ए बी डी ट्रायंगल के अंदर ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 10 30 डिग्री, ठीक है। तो ए बी अपॉन बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी, तो ए बी अपॉन बी डी के अंदर देखिए क्या क्या है, एक डी बी सी और एक सी डी है। तो बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू 10 30। 10 30 की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर, 1√3 लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी प्लस सी डी, तो बी सी की वैल्यू देखो क्या होगा, बी सी हमारा क्या था, ए बी अपॉन √3, ठीक है। अभी हमने निकाला था ना बीसी की वैल्यू, देखिए यहाँ से बीसी अगर निकालेंगे आप, तो बीसी की वैल्यू क्या होगी, ए बी अपॉन √3। तो देखिए यही बीसी की वैल्यू में क्या करूंगा, यहाँ पे पुट कर दिया मैंने, अपॉन सी डी, सी डी कितना है आपका 20 इक्वल्स टू 1√3 आया, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखो क्या करना है, इसके बाद अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, फिर ऊपर ऊपर जाएगा, सॉल्व होगा, और सॉल्व होकर कुछ ऐसा बनेगा, ए बी √3 ऊपर चला गया, और नीचे क्या बचेगा आपका, ए बी प्लस 20√3 इक्वल्स टू 1/√3, ठीक है, 1/√3, ठीक है। अब देखो क्या होगा, ये अगला स्टेप है ये वाला। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3ab इक्वल्स टू ए बी प्लस 20√3, ठीक है। ए बी यहाँ पर गया तो क्या हो जाएगा, 2ab इक्वल्स टू 20√3। तो ए बी की वैल्यू कितनी है बेटा, 10√3 आ गई। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 10√3 आ गई। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 10√3 आ गई, ठीक है। देयर फोर बी सी निकालना है ना, देयर फोर बी सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3, अभी हमने देखा ना, बी सी इक्वल्स टू क्या था, ए बी √3, बी सी भी चाहिए था ना। ए बी कितना 10√3 और बी सी क्या है √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर एंड द width of canal, the width of canal from tower is 10 मीटर, ठीक है, इज 10 मीटर। समझ में आ गया आपको, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए। 12 क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको भी बहुत आराम से कर लेंगे। सबसे पहले हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर हम लोग ये क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, एक जो बिल्डिंग है, देखिए ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग कितनी है आपकी, 7 मीटर की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से टॉप ऑफ द एंगल, अब यहाँ से एलिवेशन यानी कि यहाँ से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल इज 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ से देखा जा रहा है तो 60 डिग्री पे देख रहे हैं। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द फुट, यहाँ से जब नीचे की तरफ देख रहे हैं, यहाँ से जब नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कुछ और देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है देखने को, चलो बना देते हैं पहले। ये मैंने यहाँ पे किया, जब ऊपर की तरफ देख रहा है तो 60 डिग्री, और नीचे देख रहा है डिप्रेशन तो 45 डिग्री मिलता है, ठीक है। ये मिल रहा है आपको 45 डिग्री, यहाँ पे लिख दिया मैंने। ये 90 का होता ही है आपका, ये बी, ये डी, ये ए, ये सी, और ये वाला आपका पॉइंट ई, ये वाला पॉइंट आपका ई। अब निकालना, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। बिल्डिंग से खड़े होकर के देख रहा है बेटा ये, जब ये उसको ऊपर देख रहा है तो 60 देख रहा है, इसके नीचे देख रहा है तो 45 दिख रहा है। हमको हाइट ऑफ द टावर नहीं, ये पूरा हमको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, ये पूरा हमको निकालना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, लिखते हैं यहाँ पर, लेट बिल्डिंग, लेट ए बी इज बिल्डिंग एंड सी डी इज केबल टावर। सी डी क्या है आपका, एक केबल टावर है, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी
इक्वल्स टू 1045 डिग्री। 1045 डिग्री की वैल्यू 1, ए बी 7 अपॉन बी डी। तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7 मीटर आ गई। ठीक है, बी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7 मीटर आ गई। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा। इन ट्रायंगल ए सी ई, ए सी इक्वल्स टू बी डी इक्वल टू 7 मीटर। अब यहाँ पे ए सी और बी डी को इक्वल क्यों बोला है, इसको हम देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर आप, तो जो ए सी है ये ए सी है, और जो आपका ये बी डी है, ये जो ए सी है ये, और जो बी डी है ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसलिए इसको लिख दिया हमने ए सी इक्वल टू बी डी। ए सी इक्वल टू बी डी हमने इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया? लिख दिया है। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के अंदर सी ई अपॉन ए ई इक्वल्स टू 1060 डिग्री। ठीक है, सी ई अपॉन 7 इक्वल्स टू रूट 3। ठीक है, तो सी ई इक्वल्स टू 7 रूट 3। सी ई कितना हो गया आपका? 7 रूट 3 हो गया। ठीक है, देयरफॉर द हाइट ऑफ द देयरफॉर द हाइट ऑफ द केबल टावर इज, हाइट ऑफ द केबल टावर क्या था आपको? सी डी था। सी डी इक्वल टू सी ई प्लस ई डी। ठीक है, तो सी ई कितना आया? 7 रूट 3 प्लस ई डी की वैल्यू कितनी थी आपकी? 7 थी। 7 कॉमन निकल गया तो रूट 3 प्लस 1 आ गया। ठीक है, अब हाइट ऑफ द केबल टावर इज 7 रूट 3 प्लस 1। ठीक है, सी डी, सी डी का मतलब ये हमें पूरा यहाँ से यहाँ तक निकालना था। इसके अंदर ये वाला भी प्लस है, ये वाला भी है, तो सी ई प्लस डी ई, सी ई प्लस डी ई, तो सी ई प्लस डी ई जोड़ा तो सी ई आपका 7 रूट 3 था, और आपका ई डी कितना था आपका? ई डी यानी कि यहाँ से यहाँ तक ई डी कितना था आपका? ई डी आपका 7 था, क्योंकि ई डी और बी डी दोनों आपका बराबर था। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 613 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एन ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर बिल्डिंग। एक लाइट हाउस है, इसका एक ऑब्जर्वर खड़ा है। ऑब्जर्वर मतलब देखने वाला खड़ा है। ठीक है, और बिल्डिंग कितनी है आपकी? 75 मीटर टॉल। देखो बना रहे थे फिगर पहले। देखिए ये आपका एक बिल्डिंग है, ये ए है, और ये वाला आपका बी है, और ये आपको कितना दे रखा है बेटा? 75 मीटर दे रखा हुआ है। ठीक है, हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। अब यहाँ पर लाइट हाउस की बिल्डिंग है, एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप्स आर 30 एंड 45। अब ये शिप्स को देखता है। देखो, एक ये यहाँ पे देखता है, और एक ये यहाँ पे देखता है। समझ में आ रहा होगा? जो बच्चे क्वेश्चन खुद कर रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा होगा कि अब सर क्या करने वाले हैं। 45 डिग्री हो गया, और ये आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना क्या? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। दो शिप्स के बीच में आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। ये है आपका सी। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम लोग जो हर क्वेश्चन में लिखते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। थोड़ा क्या लिखेंगे? लेट ए बी इज 75 मीटर हाई लाइट हाउस सी एंड डी आर टू शिप्स। सी और डी दो शिप्स हैं। देखिए, सी एक शिप है और यहाँ पर डी दूसरी शिप है। ठीक है, दो शिप्स है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 1045 डिग्री। ठीक है, तो ए बी कितना है आपका? 75 है। बी सी इक्वल टू 1045 मतलब 1। तो यहाँ से देखिए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 75 आ गई। बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? 75 मीटर आ गई। अच्छा, अब देखो क्या करना है। 75 आ गया, अब देखना है यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी अपॉन बी डी इक्वल्स टू 1030 डिग्री। ठीक है, ए बी आपका 75 था, और बी डी के अंदर देखिए, बी डी के अंदर बी सी प्लस सी डी करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा वाला है ना, इसलिए 1/√3। 75 अपॉन बी सी की वैल्यू 75 प्लस सी डी इक्वल्स टू 1/√3। अब क्या करना है? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 75√3 इक्वल टू 75 प्लस सी डी इधर आया, तो 75√3 माइनस 75 इक्वल टू सी डी। 75 कॉमन आ गया, तो √3 - 1
इक्वल टू सी डी। तो सी डी की वैल्यू कितना है बेटा आपका 75√3 - 1। ठीक है, तो ये देखिए आपकी हाइट। हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज 75 × √3 - 1। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? अब आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन में फिगर भी दे रखा हुआ है। इस पे दे रखा है आपको 1.2 मीटर। ये आपकी जो लड़की है वो कितनी है? 1.2 मीटर की एक लड़की है। 1.2 मीटर की एक टॉल गर्ल आपकी इसमें दी है। और क्या दे रखा है इसके अंदर? 1.2 मीटर की आपकी एक टॉल गर्ल है। ठीक है। स्पोर्ट्स ऑफ बैलून मूविंग विद द विंड इन हॉरिजॉन्टल। एक बैलून है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर दे रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बैलून फ्रॉम द आई। अच्छा, जब यहाँ पे था तो उसने देखा तो वो 60 डिग्री बना रहा था। फिर जब बैलून यहाँ पे आया तो कितना बन गया? 30 डिग्री आ गया। अब निकालना क्या है इसमें? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून। तो जो बैलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपको निकालना है कि बैलून कितना चल चुका है, बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, वो आपको इसके अंदर निकालना है। समझ में आ रहा है बेटा? बैलून कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है वो आपको निकालना है। ठीक है, आइए निकालते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको सब कुछ दे ही रखा हुआ है। ठीक है, सब कुछ आपको इसके अंदर दे रखा हुआ है। फिर भी हम इसको एक वैल्यू मान करके चलते हैं। ठीक है, देखिए कैसे मानेंगे बता दो। यहाँ पर मैं अलग फिगर नहीं बनाऊंगा, आप इसी में देख लो। सॉरी बच्चों, थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है, कोऑपरेट करिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। ठीक है, चलिए देखिए ये आपका कितना है? आपका ए 8.88.2 है। इसको आप ए मान लीजिए, यहाँ पर इसको आप बी मान लीजिए। ठीक है, इस वाले को आप जी मान लीजिए, इसको एच, इसको डी, ये पूरा ये डी है, और इसको मान लीजिए सी, और इसको इनको मान लीजिए आप ई। मान लिया आपने, और नीचे ये एफ है, आपने मान लिया। अब देखिए करना क्या है इसमें आपको। सबसे पहले देखिए लिखना है सॉल्यूशन नंबर। लेट सी डी इज 1.2 मीटर हाई गर्ल। 1.2 मीटर सी डी एक लड़की है, हाई गर्ल। एंड एफ जी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बैलून इन ट्रायंगल ए सी ई। ट्रायंगल ए सी ई, ए ई अपॉन सी ई इक्वल्स टू 10 60 डिग्री, इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग? अब देखिए जो ए ई अपॉन ए ई है, ए ई कैसे आएगा आपका? ए एफ माइनस ई एफ अपॉन सी ई इक्वल्स टू √3। ये हो गया आपका 88.2 माइनस 1.2 अपॉन सी ई इक्वल्स टू √3। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करिएगा तो माइनस करने के बाद सी ई की वैल्यू जो आएगी आपकी, सी ई की वैल्यू आएगी, वो आएगी 29√3। कितना आएगा? 29√3 आएगा। ठीक है, देखो माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये आपका होगा 87√3/3। ठीक है, तो फिर उसको रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज करने के बाद हमारा यही आपका सीई की वैल्यू निकल के आएगी। फिर उसके बाद लेंगे इन ट्रायंगल ए सी जी, इन ट्रायंगल बी सी जी। बी सी जी ट्रायंगल के अंदर बी जी अपॉन जी सी इक्वल्स टू 10 30 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, 10 30 डिग्री हो गया। उसके बाद वैल्यू डालिए इसके अंदर। देखिए 87 अपॉन सी जी इक्वल्स टू 1/√3। तो सी जी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 87√3 आ गई। 87√3 आ गई सी जी की वैल्यू। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बलून इक्वल टू ई जी माइनस बलून बाई ई जी इक्वल्स टू सी जी माइनस सी ई। सी जी माइनस, अब देखिए अब माइनस करेंगे यहाँ पर,
87√3 माइनस 29√3, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 58√3 आया। कितना आया 58√3 आया। यहाँ लिखेंगे हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून इज 58√3 मीटर। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना बच्चों? कितना इजी क्वेश्चन था आपका। क्वेश्चन जरा सा भी आपका हार्ड नहीं था। ठीक है, उम्मीद है आपको हर क्वेश्चन समझ में आया होगा। विद कॉन्सेप्ट आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे बच्चे। ठीक है, ये हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। A straight highway leads to the foot of the tower. A man is standing on the top of the tower. Observe a car and the angle of depression is A, which is approaching the foot of tower with a uniform 5-6 सेकंड later the angle of depression। अच्छा, एक आदमी खड़ा है टावर के ऊपर। ये टावर है या एक बिल्डिंग है, ये है ए और बी। जब वो देखता है, एक कार को देखता है, पहले कार यहाँ पे होती है सी, यहाँ पे कार होती है तो कुछ और एंगल बनाती है। फिर जब कार यूनिफॉर्म स्पीड से थोड़ा आगे बढ़ती है तो एक और एंगल बनाती है। अब देखो मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ। पहले वो 30 डिग्री बनाती है, फिर वो 60 डिग्री बनाती है। ये डी हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या है इसके अंदर। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इसके अंदर लेट सी डी इज हाईवे एंड ए बी इज टावर। ए बी इज टावर, सी इज द इनिशियल position of a car, initial position of a car, and D is the position after 6 seconds। 6 सेकंड के बाद का जो पोजीशन है वो क्या है आपका डी है। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी, ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। ठीक है, ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू √3, डी बी इक्वल्स टू ए बी अपॉन √3, डी बी इक्वल्स टू ए बी √3। ये आपका क्या है बेटा, ये पॉइंट आपका ए बी है। ठीक है, ये पॉइंट आपका ए बी है। ठीक है, ए बी अपॉन √3 ये हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे अब हम लोग अपना इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी इक्वल्स टू 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना बच्चों मैं कैसे कर रहा हूँ? कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। ए बी अपॉन बी सी कैसे आएगा, बी डी प्लस डी सी को ऐड करके कितना हुआ 1/√3। तो ए बी √3 प्लस ए बी √3 इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी। ए बी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू ए बी, बी डी क्या है आपका, बी ए बी अपॉन √3। ठीक है, ए बी अपॉन √3 प्लस डी सी। अब इसको इधर ले आऊंगा मैं, इसको इधर लाऊंगा तो क्या होगा, ए बी माइनस ए बी √3 इक्वल्स टू डी सी। ठीक है, तो जब इसको करूंगा तो क्या होगा, ए बी √3 माइनस ए बी इक्वल्स टू √3 डी सी। ठीक है, √3 डी सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए बी क्या आ रहा है बेटा आपका यहाँ पर, ये देखिए आपका यहाँ तक सी डी अगर निकालूंगा तो क्या होगा, ए बी √3 माइनस ए बी अपॉन डी सी। ठीक है, अपॉन, देखिए अब यहाँ पे अपॉन, अब ये तो हटेगा तो क्या आया यहाँ पर, सिर्फ √3 आया। क्या आया, सिर्फ आपका √3 आया। तो देखिए ए बी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा √3 और √3 का जब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 3ab क्या हो जाएगा आपका, 3ab। तो यहाँ पर 2ab अपॉन √3 इक्वल टू डी सी या सी डी, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा मैं द टाइम टेकन टू ट्रेवल सी डी इक्वल्स टू 2ab अपॉन √3। ठीक है, 2ab अपॉन √3
तो स्पीड क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस आपका क्या है 24 AB अपॉन √3, टाइम क्या है 6 है, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा AB 3√3 सेकेंड, AB √3 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।